डियर स्टूडेंट्स, चलो सीखते हैं 5 स्टेप्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन। फर्स्ट स्टेप ब्रीदिंग, यानी कि द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। सेकेंड स्टेप डिफ्यूजन, अपने हर एक लंग के अंदर लगभग 150 मिलियन सब छोटा छोटा बलून यानी कि एल्वियोलाई होता है। अब एल्वियोलाई और ब्लड के अंदर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एल्वियोलाई से ब्लड में ऑक्सीजन आ रहा है, ब्लड से एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। थर्ड स्टेप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, तो ये एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आया, ब्लड को क्या बना दिया, ऑक्सीजनेटेड बना दिया। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट तक पहुंचाने का जिम्मेदारी होता है स्पेशल ब्लड वेसल जिसका नाम है पल्मोनरी वेन्स। ये ब्लड को लेके पहुंचाते हैं लेफ्ट एट्रियम में, हार्ट के अंदर। लेफ्ट एट्रियम इस ब्लड को पंप करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा यानी कि सिस्टेमिक आर्टरी के थ्रू इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देते हैं बॉडी में हर एक ऑर्गन के पास। अब ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा क्योंकि ऑर्गन के अंदर तो रेस्पिरेशन चल रहा है। उस कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर आ जाएगा, ब्लड को वापस बना देगा डीऑक्सीजनेटेड। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर एक ऑर्गन से कलेक्ट करके वापस हार्ट के पास लाएगा कौन, सिस्टेमिक वेन्स या वेना केवर्स। वेना केवर्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट का राइट एट्रियम के अंदर चैनलाइज करेगा। राइट एट्रियम इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप आउट करेगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके पहुंचाएगा वापस लंग के पास ताकि वहां पे ऑक्सीजनेशन हो पाए। तो दैट वाज अबाउट द थर्ड स्टेप, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। फोर्थ स्टेप, यहाँ पे एक ऑर्गन को दिखाया गया है दैट इज लिवर। इसमें एक पोर्शन को जूम आउट करके लिवर के अंदर टिश्यू को दिखाया गया है। तो टिश्यू में बेसिकली हो क्या रहा है, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन आ रहा है और टिश्यू के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो वापस ब्लड में जाके ब्लड को बना दे रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो अगेन अनदर टाइम वी कैन ऑब्जर्व डिफ्यूजन here near to the tissue। and the fifth step, the utilization of oxygen of सेल के अंदर जाके सेलुलर फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज करके बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन।